खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात, स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर नामा एक मुहिम है, जो बहुजन समाज के खास लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराने का, उनसे परिचय कराने का। इसी श्रृंखला में आज एक शानदार, जानदार, मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूं। इनका नाम है नागेश चौधरी और रहते हैं नागपुर में। संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। संपादक हैं समेत साठी बहुजन संघर्ष, ये एक मराठी पत्रिका है। लगभग 4 दशक से सामाजिक समता के लिए कार्यरत हैं। दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम आदि समस्याओं पर लेखन लगातार लिखते हैं, लगातार लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, पेरियार, रामासामी आदि के विचारों से प्रभावित हैं और उसी विचारधारा के अनुरूप काम कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज में सक्रिय रहे हैं और कई सभाओं का इन्होंने आयोजन किया है। 35 साल से जो पत्रिका है बहुजन संघर्ष पाक्षिक, इसके संपादक हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन है, जैसे कारवां, दलित वॉइस, ईपीडब्ल्यू, मेन स्ट्रीम, और इसके अलावा हिंदी, मराठी, अंग्रेजी 3 भाषा में इनका लेखन है। 10 किताबें प्रकाशित हैं। शानदार। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 3 भाषाओं में ये किताबें ये प्रकाशित हैं। 10 किताबें हैं। डिटेल्स बताएंगे नागेश जी। और इसके अलावा लगातार मुखर लेखनी से भी और बोलने से भी लगातार बने रहते हैं। सर, आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद। अम्बेडकर नामा सर, आपने देखा है कोई एपिसोड? हाँ, देखा है, 1-2 देखे हैं, ज्यादा नहीं। वो अच्छा, ओबेद ने भी बताया था और पहले भी मैं देखा था, यूट्यूब में देखा है। अच्छा, यूट्यूब का ही चैनल है सर। और थोड़ा सा हाँ। लाउडली, तेज बोलिएगा, थोड़ा सा तेज। आपकी आवाज बहुत बुलंद है, तो तेज थोड़ा सा बोलिए। चलिए, हाँ आपको हाँ। हम सीधे सीधे लिए चलते हैं सवालों पे। और आप जो है, मैं एक लाइन सवाल पूछूंगा, आपको विस्तार से बोलना है। पहले अपने जीवन संघर्ष के बारे में हमारे दोस्तों को, अम्बेडकर नामा के दोस्तों को बताइए। हाँ, मैं कई सालों से, पहले तो नागपुर, जन्म मेरा अमरावती जिला में हुआ है, महाराष्ट्र के। एक जी, किसान के कुटुंब में, किसान के घर में जन्म हुआ है। और जी, मेरी पढ़ाई भी नागपुर में हुई है। जी, और लगातार एमएससी एलएलबी मैं नागपुर में पढ़ा हूँ। और जी, कुछ साल के लिए नौकरी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी किया 8 साल तक, बाद में छोड़ दी। और जी, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि जो जी, सामाजिक विषमता और जो प्रॉब्लम हमारे देश का है, उसके खिलाफ मेरे दिल में सतत ये रहता था कि इसके बाजू में हमने कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। तो इसलिए नौकरी छोड़ के मैं इस पे आया हूँ। और बहुत सारे सामाजिक, दलित पैंथर हो या दलितों के प्रश्न हो, एट्रोसिटी के प्रश्न हो, या ओबीसी के प्रश्न हो, जैसे मंडल कमीशन हो, या आदिवासी लोगों पर अत्याचार हुए, तो उनको वो सभी इसमें मैंने भाग लिया है। और यहाँ के जो एक पेपर था मराठी में, वडसकर, प्राध्यापक वडस चलाते थे, अभिजात नाम का। उसमें भी मैं लिखान करता करता था। तो काफी सारे है, सत्यशोधक समाज के जो मैगजीन्स है मराठी में, पूना से, मुंबई से निकलने वाले, उसमें भी मैं लिखता रहा हूँ। और जैसे नामांतर का प्रश्न, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन, उसमें मैं जेल में भी गया हूँ और उधर उसके लिए अधिवेशन भी लिए है। और बाकी सब मंडल कमीशन के जरिए भी हमने बहुत कुछ यहाँ नागपुर में अधिवेशन लिए, जागृति की। और वैसा कि दलित और ओबीसी और इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, इसलिए भी बहुत प्रयत्न किए। दलितों के जो मैगजीन्स है, चंद्रपुर से निकला हुआ है, नागपुर से जोगेंद्र कवाड़े का एक पेपर था, जय भीम नाम का, उसमें भी मैंने लिखान किया है। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं इस तरह सामाजिक काम में, सामाजिक समता के लिए हमारे दिल में जो बात थी, वैसा हमने किया है। और उसमें लिखान किया, एक्टिविटीज भाग लिया। तो ऐसा करते करते जिंदगी चल रही है। पेपर हमने निकाला भी,
बहुजन समतेसाठी बहुजन संघर्ष फॉर इक्वेलिटी, तो ये पेपर निकाला जिसमें हम मराठी में निकालते हो, फोर्टनाइटली है, और उसमें पूरे सभी अंग्रेजी में भी हिंदी में भी आर्टिकल छपाते हैं। तो ये भी चल रहा है, और हमारा जो पेपर है और एक्टिविटीज है काफी, जैसा कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भी हम काफी लिखान कर चुके हैं, आरएसएस के खिलाफ काफी किताबें प्रकाशित की है। उसके खिलाफ लिखने से हम पर कुछ नौबत भी आई थी, धमकियां वगैरह आने लगी थी, वो भी हो चल रहा है, वो तो धमकियां आती ही रहती उनकी। तो ऐसा करके हमारा कार्यक्रम चल रहा है। काफी लोग, जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ का हिंदू राष्ट्र, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी बोला है कि हिंदुइज्म ये जो होगा ये पूरे देश के सभी लोगों के लिए, दलित, ओबीसी, जो नॉन ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम, सबके खिलाफ है। वो उसका भी हमने अध्ययन किया, और उसका पर्याय क्या होना चाहिए ये भी सोचा है, इसलिए किताबें लिखना ये सब आज तक चल रहा है, अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा है सर। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। थोड़ा सा नीचे हो जाइएगा, थोड़ा सा पीछे, हल्का 1 इंच, थोड़ा सा और, बस बस बस। चलिए अगला सवाल लेते हैं चौधरी साहब। बाबा साहब का सपना समता मूलक समाज कितने दूर, कितने पास? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बाबा साहब का जो इस देश में समता का सपना था, उन उसके लिए बाबा साहब ने जो भी कार्य किया, विचार रखे हमारे सामने, किताबें लिखी, सब बहुत कुछ लिखान किया और आंदोलन की। तो बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समता प्रस्तावित होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी में अपना पूरा जीवन उसके लिए न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब बाबा साहब के देहांत के बाद, जैसा कि उन्होंने देहांत के पहले बुद्धिज्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाद में उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी निकाली, उसके लिए उनके देहांत के पहले ही उसका नींव रखी थी। तो ये सब जो बाबा साहब ने किया, और उसके बाद हम लोग, हम उनके जो साथी थे, उनकी पार्टी चलाने वाले थे, या बाबा साहब के विचार पूरे देश में जाना चाहिए, उसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेकर कुछ पार्टियां बनी हैं। तो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, मगर वो जो होना चाहिए था, जितना सपना उनका साकार होना चाहिए था, वैसा ऐसा लगता नहीं है कि पूरा उनका सपना साकार हुआ है। क्योंकि समता स्थापन करने की जो बात है, जो इकट्ठा होकर वो पूरे जो विषमतावादी लोग हैं, जिनको असमानता इस देश में चाहिए, इस देश में ऊंच नीच चाहिए, छुआछूत चाहिए, ऐसे लोग अभी भी हावी है, और उनके खिलाफ जो हमारा आवाज होना चाहिए था। और ये बाबा साहब का सपना था कि हम पूरे जैसे कि बौद्धमय करेंगे, पूरे देश को बौद्धमय करना है ना, भी समतावाद प्रस्तावित करने करने की बात है। मगर वो हम देखते हैं कि बाबा साहब के नाम लेने वाले सभी लोग इकट्ठे नहीं हैं, वो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इस देश का जो असमानतावादी, जैसे आरएसएस वाले लोग हैं, आरएसएस जो भी संगठनाएं चलाती है, उनके उनका एक ध्येय रहता है, विषमता को, असमानता को बरकरार रखना, जाति व्यवस्था को बरकरार रखना। इसके लिए वो जितने इकट्ठे हैं, कटिबद्ध है, वैसी हमारी बात नहीं है कि हमारे बाबा साहब का नाम लेकर कई पार्टियां निकली हैं, आपस में मेल जोल नहीं है। और इसलिए बाबा साहब का सूत्र, जो समानता का सूत्र है, विचार है, वो तो एक ही विचार है। मगर उनके विचार को लेकर, उनका नाम लेकर जो भी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन निकलती है, उसमें मेलजोल नहीं है, यूनिटी नहीं है उनका। तो इसलिए उसका प्रभाव जितना पड़ना चाहिए था, उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए बाबा साहब का सपना तो दूर है, क्योंकि हम लोग ही उसके उसके लिए जिम्मेदार है। बाबा साहब के विचार को इतने अलग अलग नहीं है कि अलग अलग पार्टियां बनाएंगे, अलग अलग संगठनाएं बनाएंगे, नाम उनका लेंगे, मगर हमारे में जो ईगो है, अहंकार है,
कि मैं बड़ा नेता हूँ, ऐसा नेतागिरी चलने से मेरे ख्याल से बाबा साहब का सपना नहीं पूरा। बहुत सारे नेतागण होने से समाज इकट्ठा वो भी बढ़ जाता है। समाज, हर एक नेता के पीछे कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, तो इसलिए नेतागामी संगठना और बहुत सारे नेता, इसलिए वो समाज का जो ताकत होने की वो ताकत दिखती नहीं, हम बढ़ जाते हैं, डिवीजन हो जाता है हमारा। और इसलिए बाबा साहब का सपना अभी पूरा होने में बहुत ताकत लगने वाली है। और हम ये दिखते हैं कि उनका सपना तो दूर करने, उनका सपना पूरा करने की जो ताकत हमें होनी चाहिए थी हमारे संगठनों में, हमारे जो पार्टियां है, तो उसको अभी बहुत दूर लगता है। क्योंकि बाबा साहब का प्रभाव अगर होता तो इस देश का आज जो स्थिति है, आज हमारे देश में जिसकी सत्ता है, जिस पार्टी की सत्ता है, उसके खिलाफ बाबा साहब थे। बाबा साहब बोलते थे कि ये जो नाजिज्म और फैसिज्म है वो पूरे देश को मैनेज हो जाएगा, पूरे सभी लोगों के खिलाफ ये है। और वही बात हो रही है। इसका मतलब है उनकी जो मान्यता थी कि ये आरएसएस का जो फैसिज्म है, नाजिज्म, इन लोगों का, तो अभी सत्तासीन हो गया है। तो बाबा साहब का सपना पूरा होने के लिए इनकी सत्ता में आना बहुत बहुत दूर हो गई बाबा साहब की बात, ऐसा हमें लगता है। और इसके लिए पर्याय हमारे लोगों में निकालने की बात होनी चाहिए, तो हमारी ताकत इकट्ठा करने की बात होनी चाहिए। हम उनके खिलाफ जो फैसिज्म नाजिज्म है, और जो चाहते हैं कि जैसा कि आरएसएस बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्य हिंदू राष्ट्र है, मनुस्मृति की बात ही आरएसएस जी करती जी। है कि मनुस्मृति में जो लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है पूरे, जैसा कि अभी राम मंदिर की नींव 5 अगस्त को मोहन भागवत ने रखी, उसने वो मनुस्मृति का श्लोक बताया वहां कि ब्राह्मण हम पूरे दुनिया में सबसे ऊपर जो है, अग्रजन्मी जो है वो हम है, उसके लिए राम मंदिर बना रहे हैं। यानी राम मंदिर बनाने की बात जो है वो मनुस्मृति लाने की बात है। तो इसलिए वो मनुस्मृति को प्रत्यक्ष में लाना मनु ने जो भी कहा है, वो सब प्रत्यक्ष में लाने का उनकी जो कल्पना है, या वो जो अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि बाबा साहब का सपना चूर करने की बात है ये। बाबा साहब का समानता का सपना, जी चातुर्वर्ण्य का अगर प्रस्तापित होता है, पूरे देश पर हावी होता है, चातुर्वर्ण्यवादी सत्ता अगर सत्ता यहाँ बैठ जाती है, तो इसका मतलब है कि इस देश में चातुर्वर्ण्य वाला बाबा साहब ने जो एनिलिज्म कास्ट किताब जो है उनकी है कि पूरी देश में जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होती, उसका खात्मा नहीं होता, तब तक इस देश में कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। कास्ट इज एंटी नेशनल। बाबा साहब ने बोला है कि जात व्यवस्था ये राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। जब तक जाति व्यवस्था जाएगी नहीं, तब तक राष्ट्र बन नहीं सकता। महात्मा फुले ने भी यही बात कही थी कि जब तक जाति व्यवस्था है, जाति 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 सब जाति है, तब तक यहाँ इस देश में राष्ट्र नहीं बन सकता। और मगर ये लोग तो राष्ट्र की बात नहीं, जाति व्यवस्था के राष्ट्र बनते नो। इसका मतलब है कि बाबा साहब का सपना और आरएसएस सपना ये पूरा एक दूसरे के खिलाफ है। तो इसलिए बाबा साहब का सपना अभी पूरा होने में बहुत टाइम लगने वाला है। अब हमको फिर से बाबा साहब के विचारों को, इनके विचारों से मुकाबला कैसा करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, उसके लिए कटिबद्ध होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। चौधरी साहब, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का कोई कोट बगैर रेफरेंस के, बगैर प्रमाण दिए हुए घुमाया जाता है और कहा जाता है कि बाबा साहब तो हिंदू पॉलिटिक्स के नजदीक थे। तो क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, और अगर आज होते डॉक्टर अंबेडकर तो क्या लिखते, पढ़ते, क्या बोलते? वही बात है ना, बाबा साहब को हिंदू बताने की भी होड़ लगी है। वो आरएसएस वाले जो उनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान की किताब का वो उल्लेख करते हैं कि वो थॉट्स हाँ। ऑन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ थे। तो ऐसा आरएसएस के लोग जो है वो तो वो निकालते हैं, उनका कुछ भी थोड़ा सा एक लेख मिल गया तो वो उसका उपयोग करके अपना मतलब साधते हैं। तो बाबा साहब का मूल मंत्र जो है कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ का मंत्र है, ये तो पूरे आरएसएस के खिलाफ है।
कभी वो आरएसएस वो एनिल्स ऑफ कास्ट का उल्लेख नहीं करती है, कभी नहीं बोलेंगे कि बाबा साहब एंटी कास्ट थे। ये प्रो कास्ट लोगों और एंटी कास्ट लोगों का ये झगड़ा है। बाबा साहब ने बोला था, वही बोला था कि ये जो फैसिज्म है यहाँ का, नाजिज्म है, वो आरएसएस है। तो आरएसएस को अगर फैसिज्म नाजिज्म बोलते हैं तो कैसा हिंदूवादी हो सकते बाबा साहब? हिंदूवादी होना है नहीं। यानी हिंदू राष्ट्र को वादी होना है, यानी चातुर्वर्ण्यवादी होना है। यानी पूरा बेसिकली वो बाबा साहब को नकारने की बात है। अगर उनको हिंदू बोलना यानी बाबा साहब को पूर्ण नकारने की बात है, तो यहाँ के ये जो लोग झूठे लोग हैं, जो बाबा सभी को अच्छे को बुरा कह सकते हैं, अच्छे को सच को झूठ झूठ में बदल सकते हैं, ऐसे ये लोग हैं। तो इनमें से तो इनके हाथ से इनका जो लिखान है, व्हाट्सएप हो या किसी उनकी किताब में हो, तो ये तो सच्ची बात नहीं है। ये जो दत्तोपंत ठेंगड़ी नाम का एक आदमी था, उन्होंने वो हेडगेवार जो आरएसएस का संस्थापक है, और हम्म। बाबा साहब एक ही समान समरसतावादी थे, ऐसा बोला है। समरसता यानी हम्म। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी जो है, असमानता और समानता का इकट्ठा करने की बात है। वो चालाकी करते हैं वो लोग। वो बाबा साहब को ऐसा ऐसा प्रो हिंदू बनाने की बात करते हैं। ये तो पूरा उनको उनकी जो मान्यता है, उनके जो विचार है, उसको पूरा नकारने की बात है। और ये उनका ढोंग में पाखंड है, ऐसा मुझे लगता है। चौधरी साहब, एक सवाल और कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इन दलित पिछड़े आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, मैं रिजर्वेशन नहीं कर रहा, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, इसका क्या होगा उस राष्ट्र में? नहीं रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये तो सबके खिलाफ है ना। आरएसएस वाले जो, वो तो संविधान को मानती ही नहीं है ना। संविधान हम्म। को बगैर हाथ लगाए वो संविधान को निग्लेक्ट करते, तो उनको वो चाहते वही कर रहे हैं। तो संविधान का हम्म। कुछ मतलब ही नहीं लगता उनको, क्योंकि वो तो पूरे संविधान के जो निर्माण हुआ संविधान का, तभी से गोलमाल करने आरएसएस ने उसके खिलाफ भूमिका ली है। तो इसलिए हम्म। ऐसा लगता है कि ये जो है आरएसएस का संविधान के खिलाफ का जो बात है, वो ऐसा लगता है हम्म। कि संविधान को वो नकारना चाहते हैं। ये तो हम्म। हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मण के नीचे सब लोग, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा और सबसे वो नीचे, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। यहाँ यहाँ का जो वो तो गोरवलकर ने बोला था कि जाति व्यवस्था ही समाजवाद है। तो यानी यानी सबको बोले, सब जाति को अपना अपना काम मिल जाता है यहाँ हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व में। तो कोई नाई है तो नाई का काम करेगा, वो उससे पेट भरेगा। या कोई दलित है तो वो का कुछ जिसका वो जो काम मिलता है, खैर एक्चुअली दलितों को कुछ काम नहीं मिलता था, वो निग्लेक्ट करते थे। तो ये इसका मतलब है कि जाति व्यवस्था ही समाजवाद है, इतनी वो झूठी बात बोलते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति हमने पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो मनुस्मृति में जो भी लिखा है वो सब करने वाला है। वो तो गोरवालकर ने जो बोला है कि हिंदू राष्ट्र है ही, अभी ही हिंदू राष्ट्र है। उनका मतलब है चातुर्वर्ण जो भी है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ये ये हम्म। ये आज भी मान्यता है, हम लोग भी मानते हैं ना। किसी को पूछिए आप कि सबसे ऊंची जात कौन सी है, तो कोई भी उत्तर ही देता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई चमार हो या कोई को महार हो या कोई को माली हो, वो सबसे ऊपर, इसको कोई नहीं बोलता है। सभी लोग, सभी जाति के नीचे वाले लोग बोलते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है। और ब्राह्मण बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। गोडवालकर ने लिखा है कि हम वी आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री। तो ये मालकियत है। क्या होता है कि हम रिजर्वेशन जब मांगते हैं तो किसको मांगते हैं? या अब मराठा लोग, महाराष्ट्र के मराठा लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। वो तो सत्ता सत्ता में वही लोग है, मराठा जो बहुत साल तक मराठा चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। मगर वो किसको मांग रहे हैं? ये तो संविधान को मांग रहे हैं या ब्राह्मण को मांग रहे हैं? संविधान संविधान में या जो है बात है, सुप्रीम कोर्ट के जो लोग बैठे हैं वो पूरे मनुवादी लोग हैं। वो कभी देंगे नहीं। तो इसका मांगने वाले हम हैं और देने वाले वो है, इसका मालिक ब्राह्मण है, ये प्रूव हो जाता है। तो इसलिए मालिकाना जो हक है, उसको खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। कोई मालक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। तो हमको ये जो सबका दलितों का रिजर्वेशन है, अभी प्रमोशन जा रहा है।
तो हम प्रमोशन के खिलाफ लड़ेंगे, कौन देगा? तो ये इस देश का जो मालिकियत है, वो बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम मालिक है। ये मनु ने भी बोला है कि ब्राह्मण, ये सब सत्ता ब्राह्मण के हाथ होनी चाहिए, सभी सभी लोग उसके नीचे। दूसरी क्या बात है कि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में बोला है कि राम को ब्राह्मण पूजक बोला है। ब्राह्मण प्रति पूजक राम। इसका मतलब है राम ब्राह्मण के नीचे है, ये मनुस्मृति है ना। तो राम अगर ब्राह्मण के नीचे है तो बाकी लोग तो बहुत बहुत नीचे हैं। वानर है, वानर से ना हनुमान है, ये सब नीचे ही रहेंगे। तो इसके लिए इनका हिंदू राष्ट्र अभी भी जारी है, हम लोगों को उतना महसूस नहीं होता। मगर अब जब एजुकेशन की पॉलिसी देखिए, आप सीए देखिए, या किसानों का ये देखिए, ये सभी वो, इनको जो शूद्र है, किसान यानी पूरे देश के शूद्र लोग हैं ब्राह्मणों के दिमाग से, वो शूद्र लोगों को नीचे रखना। अगर शूद्र बड़ा होता है तो ब्राह्मण को त्रास होता है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए वो शूद्र नीचे रहना चाहिए, वो गरीब रहना चाहिए। गरीबी में रखना बाकी लोगों को, ब्राह्मण को, सबको गरीबी में रखना, ये भी हिंदू राष्ट्र है। ये सब कर रहे हैं वो आरएसएस वाले लोग। तो इसके एक खिलाफ एक हम एक कुछ कर आखिरी रहे हैं। सवाल, एक आखिरी सवाल, कि जो आप बात कर रहे हैं लोग ये समझते हैं, लोग ये बात समझ रहे हैं, लेकिन हम्म। तब भी आरएसएस में और राइट विंग जो फोर्सेस हैं, ये बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन तब भी उसमें झंडा ढोने वाले लोग, काम करने वाले लोग, बहुजन जमात के ही बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं ये बात। क्या इस देश में आप कोई ऐसी उम्मीद देख रहे हैं कि कोई वैकल्पिक धारा कुछ आरएसएस और राइट विंग फोर्स का क्या इमर्ज आ सकता है? ये जानना जरूरी है। हाँ, बराबर है आपका। उनका जो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, उसको राष्ट्र जी। यानी क्या है, वो उसका गोलवलकर का जो किताबें है, जो वही और अवर नेशन डिफाइंड, वो जी। 1939 में लिखा है गोलवलकर ने, जब वो आरएसएस के ज्वाइन नहीं किया था। और बाद में उसका बंच ऑफ थॉट्स है, और सारे मराठी किताबें, मराठी हिंदी किताबें हैं। वो एक्चुअली हेडगेवार जो का नाम तो संस्थापक करके आता है, मगर वो उसका वैचारिक गुरु गोलवलकर था। जो जो सैद्धांतिक बात जो है आरएसएस की, वो गोलवलकर ने बनाई हुई है। तो वो किताब है, उसमें उसने बोला है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, वो सब, वो पहली किताब जो है उसमें पूरा लिखा है। तो वो राष्ट्र की बात हमने समझना चाहिए, वो व्हाट इज देयर हिंदू नेशन। तो वो हिंदू नेशन समझने के बाद ही हम उसका उसका उत्तर निकाल सकते हैं उसका। उसने वो बोलता है कि नेशन इज अबाउट द स्टेट। नेशन इज अबाउट स्टेट म्हणजे जो राष्ट्र है वो राज्य के ऊपर होता है। इसका मतलब है कि राजा के ऊपर ब्राह्मण होता है। आरएसएस इज अबाउ मोदी, बीजेपी के ऊपर आरएसएस है। तो इसका मतलब है कि उनको जो राज्य सरकार होती है, वो सरकार के ऊपर, सरकार पर नियंत्रण ब्राह्मणों का होता है, उसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो ऐसी बात हमारे सामने, हम पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर समझते हैं। हम्म। उनका जो कल्चरल कंट्रोल ओवर दी रूलिंग क्लास, तो बाबा साहब ने भी बोला है कि गवर्निंग क्लास कौन सा होता है। और कांग्रेस एंड गांधी और डन टू द अनटचेबल्स में बाबा साहब ने बोला है कि गवर्निंग क्लास इज दैट क्लास व्हिच कंट्रोल्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड व्हिच कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी। यानी नौकरशाही ही गवर्निंग क्लास होता है, ना कि कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री गवर्निंग क्लास नहीं होता, दे आर इंडिविजुअल्स। तो उसके ऊपर उनको उनको नियंत्रित करने वाली जो ताकत होती है, वो वैचारिक ताकत होती है। वो आरएसएस बोलते हैं कि वी आर कंट्रोलिंग बीजेपी, यानी वो मोहन भागवत या आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वही इंप्लीमेंट कर रहा है मोदी। मोदी की आइडियोलॉजी अलग और आरएसएस के अलग नहीं है, उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, मगर आइडियोलॉजी, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है मोदी ने, वो सब आरएसएस की आइडियोलॉजी की है। तो इसका मतलब है कि हमने हिंदू राष्ट्र को, क्या बात है, उनकी जो गवर्निंग क्लास बनना है हमको, जो बहुजन है, दलित, ओबीसी, सब सब जो है, उनको गवर्निंग क्लास बनना है, तो हिंदू राष्ट्र को परास्त करना पड़ेगा। उनके वो हम्म। बोलते हैं कि है, हमारी भाषा, हिंदू राष्ट्र की भाषा संस्कृत है, हम आर्य है, हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और ये सब पांच घटक उन्होंने उस किताब में बोलती है कि ये पांच जो घटक होते हैं राष्ट्र राष्ट्र बनाने के, देश है, वंश है, भाषा है, संस्कृति है और धर्म है। ये पांच घटक में से, घटक में जिनका वर्चस्व होता है, उनका राष्ट्र होता है।
वो बोलते कि ये तो पूरा देश हमारे कब्जे में है, तो इसका हम ऊपर है। भाषा के निर्माते हम है, संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा है, ऐसा बोलते हैं। एक अब बात और सामने आ रही है इतने में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, ऐसा घूम रहा है। ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट का बोबडे नाम का जो जज रिटायर हुआ है, जस्टिस चीफ जस्टिस दिल्ली का, उसने बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात थी। तो इसका मतलब है कि गोरवलकर ने जो बोला वही बाबा साहब बोल रहे हैं, ऐसा बताने की बात है कि संस्कृत ही हिंदू राष्ट्र की भाषा है। तो संस्कृत से, और वो बोलते हैं कि संस्कृत से सभी भाषा का जन्म हुआ है। इसका मतलब है हम भाषा में सबसे ऊपर है, जाति में जाति में हम सबसे ऊपर है, धर्म हमारा हमने स्थापन किया है। तो पांचों घटकों में हम नेशन जिससे बनता है उसमें सबसे ऊपर हम है, इसलिए हमारा राष्ट्र है। तो हमारे पास क्या है? अगर उसको पूरा हमको निकालना है, हमारा राष्ट्र बनाना है, तो हमको पूरे उनके जो घटक बोलते हैं कि सबसे जाति में हम सबसे ऊपर है, तो हमको जाति व्यवस्था नष्ट करना ये हमारा काम होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र खत्म करना है। तो भाषा का नीति हमारी, जैसे कि संस्कृत भाषा, ये कोई ओरिजिनल भाषा नहीं है। उसका जो मीथ उन्होंने बनाया है कि संस्कृत सबसे ऊपर है, उससे पूरी भाषाएं जन्म हुई, ये गलत हमको साबित करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति ये कोई ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, ये बौद्ध की संस्कृति है, बहुजन संस्कृति है, समतावादी संस्कृति। यहाँ के पूरे लोग ब्राह्मणवादी नहीं हो सकते। मेजोरिटी जो बोलते हैं कि हम नीचे है, मगर उनके दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति आदर नहीं है, गुस्सा भी है, फिर भी वो बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है। तो ये जो कंट्रोल है ब्राह्मणों का पूरे पूरे लोगों के ऊपर, वो निकालने के ये हमको करना पड़ेगा। ये राजनीति से नहीं होता। मुझे ये लगता है कि राजनीति से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, सामाजिक रचना का बदल नहीं होता है। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर भी होगा, फिर भी वो पूरी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता। इसके लिए समाज के लोग आगे आने पड़ेंगे। वो जो विचार है आरएसएस के विचार को परास्त करना पड़ेगा कि यार ये जो बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्य हिंदू राष्ट्र है, हम बोलते हैं कि समानता ही राष्ट्र बनेगा, समानतावादी लोग बनेंगे तभी राष्ट्र बनेगा। तो ये झूठा राष्ट्र है उनका। तो इसके लिए हमको लगता है कि ये जो पर्यायी राष्ट्र की बात हमने करना चाहिए, ना कि केवल आप तो बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी कैन बी डिफीटेड, मगर वो आरएसएस को कोई कहाँ से परास्त कर सकते हैं? आरएसएस को परास्त करने के लिए आरएसएस का वैसा या उससे भी सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ेगा। और केवल एक जात उसको परास्त नहीं कर सकती। पूरे जो लोग, पूरे सभी जातियों के लोग, आदिवासी लोग या मुसलमान हो या दलित ओबीसी सभी हो, उनमें से जानने वाले लोग इकट्ठा आएंगे, तभी वो हिंदू राष्ट्र को परास्त करने की आगे कर सकते हो। तो केवल एक जात बोलेंगे तो हम ब्राह्मण के खिलाफ है, तो उससे कुछ डरते नहीं वो, क्योंकि वो ऑल इंडिया कास्ट एक ही है हमारे देश में, पूरे ऑल इंडिया कास्ट सिर्फ ब्राह्मण है। दूसरी ऐसी कोई जात नहीं है कि जो पूरे देश में है। तो पूरे देश के लोग ऐसे इकट्ठा आएंगे और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े होंगे, योजना बनाएंगे, और पूरा वो, तभी हमको लगता है कि इस देश का ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है या जाति व्यवस्था है, उसको परास्त करने में हम कामयाब होंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बहुजन राष्ट्र या बौद्ध राष्ट्र हम बात कर सकते हैं। बहुजन राष्ट्र यानी ठीक है। बुद्ध बहुजन में सब एक है। बहुजन, उनकी भाषा अलग अलग है, वो समान है, ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल। कोई भाषा ऊंची नहीं होती, कोई भाषा नीचे नहीं होती। जैसे कोई ऊंचा नहीं होता शरीर से, बायोलॉजिकली कोई ऊंचा नीचा दिखता नहीं हमको। ये तो मीथ है, हमारी दिमाग में है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। वो जी जी नैसर्गिक दृष्टि से कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखता है। तो ये जी। सब एक कल्चर हमको उभारनी पड़ेगी। ऐसा तभी ये परास्त होंगे, तभी हिंदू राष्ट्र खत्म होगा, तभी बहुजन राष्ट्र आएगा। बहुजन राष्ट्र में हम ब्राह्मण को कोई अछूत नहीं बनाने वालेंगे, मगर वो समानता हम सबको देना चाहते। तो इनको भी जी समानता सिखाने की जरूरत है। उनकी दिमाग से जो झूठ लोगों के ऊपर टोसते हैं वो, उसको निकालने की जरूरत है। उसको आक्रामक बनना पड़ेगा। केवल उनको भीख मांगने से नहीं देंगे वो। उनके उनके खिलाफ जो है, हम जरा आक्रामक हो तो ठीक है सर। आक्रामक होते हैं। उनके पास सभी 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 सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो आक्रामक है, एग्रेसिव वही लोग है। हम दबे हुए लोग हैं, हम मांगते हैं, वो फिर भी बोलते हैं कि तुम लोग नीचे हो, मेरिट नहीं तुम्हारी इसमें, ये सब बोलते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हम सह लेते हैं। तो ये सब मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो जो वो बोलते हैं, ठीक सर। गोलवलकर ने बोला है कि हमने मन क्रांति की है, माइंड रिवॉल्यूशन किया है। वो दैट इज ए वो तो काउंटर रिवॉल्यूशन है। प्रतिक्रांति को वो क्रांति बोलते हैं, क्योंकि उनको ऊंचा रहना है। बाबा साहब ने बोला कि रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन,
तो ये जो काउंटर रिवॉल्यूशन चल रहा है अभी, उसको रिवॉल्यूशन परिवर्तन करने की जरूरत है। और जो भी लोग, सामाजिक लोग, केवल राजनीति वाले नहीं, तो सामाजिक आप जैसे लोग कर रहे हैं ये सब विचार का प्रसार कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ना चाहिए, उनका प्रभाव समाज पर पड़ना चाहिए। राजनीति समानता प्रभाव, ऐसा मुझे लगता है। शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातें आपने कही। और चलते चलते हम अपने अम्बेडकरनामा के दोस्तों को आपकी किताबों का नाम मैं उनको बता देता हूं कि नागेश साहब ने कौन कौन सी किताब लिखी है। पहला किताब वाई बहुजन आर डिवाइडेड एंड ब्राह्मण स्टेज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, पब्लिश्ड बाय दलित वॉइस, बेंगलोर। दूसरा जाति व्यवस्था व भारतीय क्रांति। तीसरा है आरएस मुक्त भारत, हिंदी मराठी में छपा है। चौथा हिंदुत्व, देश तोड़ डालने सूत्र, ये मराठी में है। उसके बाद गोलवलकर पे भी आप हिंदू राष्ट्र पे एक किताब है, मराठी में है आपकी। देन हिंदू राष्ट्र से बहुजन राष्ट्र तक हिंदी में है। सत्य शोधक, समाजची वाट लाभू नका, संघ परिवार, आक्रमक, तेची, रंग रूपे आदि, ये आपकी किताबें हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। और फिर विभिन्न मुद्दे पे आपसे हम बात करते रहते हैं। तब तक आप अम्बेडकरनामा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, क्योंकि अम्बेडकरनामा एक बौद्धिक मंच है और मुहिम है कि ऑथेंटिक बातों को आपके बीच ले जाने का। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू।